गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा ने सभी लोगों को बहुत अच्छी सीख दी है। आने वाले लोगों के मन की बात वो जान लेते थे, उनका हित अहित वो जान लेते थे और वो उनको गाइड करते थे। बाबा ने लोगों को बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छी बातें बताई है। मैं प्रयास करती हूँ कि लोगों को बाबा की ये जो शिक्षा है, ये सीख है, वो उन तक पहुंचाऊं। आज मैं बात करूंगी, बहुत महत्वपूर्ण सीख बाबा ने सबके लिए दी है कि जब कोई भगवान की कुछ पूजा पाठ, जब नाम कीर्तन कर रहा हो तो उसको कभी भी ना टोके। जी हाँ, बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत बार ये बात बताई थी, बहुत लोगों को बताई थी। दूसरी बात, और साई सच्चरित्र में भी बहुत बार इसका जिक्र आया है। शिरडी संस्थान ने जो साई सच्चरित्र प्रस्तुत किया है उसका लाभ आप जरूर ले। शिरडी में आप जब भी जाएंगे, शिरडी का जो साई संस्थान है उसका उन्होंने बहुत से बुक्स पब्लिश किए हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा दिव्य ग्रंथ है श्री साई सच्चरित्र, और बड़ा होने के बावजूद भी इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, 40-50 या 60 रुपए होगी। आप जरूर वो ले। बहुत सी अलग अलग भाषाओं में ये ग्रंथ है, 14-15 भाषाओं में ये ग्रंथ है। उसमें आप देखेंगे कि साईं बाबा ने बहुत बार कहा है कि अगर कोई अपनी खुद की इच्छा से भगवान की पूजा कर रहा है तो उसको ना टोके, उसको ना रोके, उसको ये ना कहे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। साईं बाबा ने लोगों को बहुत बार बताया कि पूजा के लिए जो करना आवश्यक है, जो चीजें जरूरी है वो जरूर करें। उन्होंने लोगों को ये शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए गलत नहीं बताया है, लेकिन ऐसे कहा है कि किसी को टोको मत। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैसे तो भगवान कहते हैं कि जो भी कोई मुझे प्यार से अर्पण करता है, वो फूल पत्ता वो सब मुझे पसंद है, लेकिन हम मानते हैं कि भगवान के लिए बेल ही, भगवान शिव के लिए बेल ही पसंद है, श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी ही पसंद है, या गणपति जी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए, देवी को सफेद फूल नहीं अर्पण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि गणपति जी को लाल फूल चढ़ाइए, तो ये हो गई सलाह, ये हो गया एडवाइस, ये हो गई सीधी बात। लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए कि तुमने गणपति को सफेद फूल क्यों चढ़ाया, ये तुमने गलत किया। तुमने गणपति को तुलसी क्यों चढ़ाई, बेल ही क्यों चढ़ाया, ये ठीक नहीं है। मतलब ऐसी बात ना करें जिसमें हम पूजा करने वाले इंसान की खामियां बताएं, गलतियां बताएं, नुक्स निकालें, फॉल्ट निकालें। सलाह दीजिए, अच्छा जो है वो बताइए, लेकिन उसको टोकिए मत। ये बात साईं बाबा ने बहुत डिटेल में कही है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा है और ये हमें क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नाम जप, ऐसे कहा जाता है कि नाम जप के ये नियम है, वो नियम है। मैंने वीडियो भी बनाया है नाम जप के बारे में, जैसे कि सलाह दी है, जो अच्छा है वो बताया है। लेकिन देखिए कि अगर किसी ने शुरुआत की और उसको शुरुआत से ठीक नहीं आता हो नाम जप करना, या ऐसे कहा जाता है कि नाम जप, जो नाम की माला होती है, जप माला होती है, उसमें एक बीच वाला एक मणि होता है, उसको कहते हैं मेरु मणि, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जप करते 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 जब हम उस तक आते हैं तो उसको फिर वो माला को उल्टा घुमाना होता है, उसको क्रॉस नहीं करना होता है। ठीक है, अच्छी बात है, उसके पीछे शास्त्राधार है। लेकिन अगर किसी ने गलती से ये कर भी दिया तो भी उसको प्यार से बताइए, या नहीं बताएंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मामला है उस भक्त का
और उसके भगवान का। भगवान जो सर्व सृष्टि को चलाते हैं वो उस भक्त के दिमाग को भी सही तरीके से सही दिशा से चलाएंगे। उसको कभी ना कभी ज्ञात होगा या कोई अच्छे तरीके से बताएगा कि देखो ये ऐसे ऐसे मैटर है, ये ऐसे ऐसे घुमाओ। बल्कि अगर आप उसको ये कहेंगे तुम गलत तरीके से जाप कर रहे हो, तुम्हें ऐसे जाप नहीं करना चाहिए, ऐसे जाप करोगे तो ये होगा, वैसे जाप करोगे तो वो होगा, तो जो डराना है, जो खामियां निकालना है, उसमें जो गलतियां निकालना है, तो वो बिल्कुल ना करे। उससे क्या होता है कि वो जो भक्त है वो भगवान से डिटैच हो जाता है। सही है ना? अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि आपको इस तरह से पूजा करनी चाहिए, छोटे हैं, प्यार से समझाना चाहिए। गलती से उनके हाथ से कुछ टूट गया, फूट गया, कोई अगर फूल नीचे गिर गया तो उनको डांटना नहीं है, उनको प्यार से समझाइए। अगर आप डांट रहे हो, अगर आप उनको गुस्सा कर रहे हो, अगर आप उनकी गलतियां निकाल रहे हो, तो अभी तक जो आपने पूजा की उसका लाभ, उसकी समझ, उसका जो अच्छा प्रभाव है वो आपके तरफ आया ही नहीं। तो पहले सूझबूझ से ये सोचिए कि आप अगर किसी को पूजा के बारे में एडवाइस कर रहे हो तो प्यार से कहिए या मत कहिए। वो अपने आप भगवान अपने भक्त से सही मायने में सही तरीके से पूजा कर लेंगे। अगर आपके बच्चे पूजा कर रहे हैं तो उनको प्यार से कहिए। अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो कहिए कि रुकिए, ऐसे ऐसे करिए, उनको डांटना मत। अगर आप डांटोगे तो शायद आपके बच्चे आपको उल्टा जवाब नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो भगवान से डिटैच हो जाएंगे और उसकी बहुत दिक्कत आपके जीवन से ज्यादा उनके जीवन में आएगी। अगर कोई भगवान से डिटैच होता है, दूर हो जाता है, उसको ऐसे लगता है कि मुझे अच्छी पूजा करनी नहीं आती, मैं नहीं कर सकता, उसका अगर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो आगे जाके उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। पूजा ना करने से भगवान का कोप नहीं होता, लेकिन पूजा नहीं करने से, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाने से, मंदिर ना जाने से हमें संरक्षण नहीं मिलता। तो हो सकता है कि आपके बच्चों को उतना संरक्षण नहीं मिले या उनको ऐसे लगे कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं नहीं करूंगा। बल्कि उनको प्यार से बताइए। और एक बात, भगवान की पूजा करते वक्त, मंदिर में जाते वक्त जो नियम है, जो कुछ रूल्स हैं, जो कुछ बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो बताना गलत नहीं है। जैसे आपने अगर कहा कि स्नान करके ही मंदिर जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई बिना स्नान के मंदिर जा रहा है और आपने उसको देखा तो उसको मत टोकना, बस उसको ऐसे कहना प्यार से, तुम्हें स्नान करके आना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बिना स्नान के आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्सट्रीम और बहुत खराब उदाहरण दे रही हूँ, एक्सट्रीम बता रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे लगे कि कोई आपका दोस्त है, कोई आपके साथ या कोई अनजाना इंसान है और आपको पता चला कि वो बिना नहाए नहीं आया वहां पे, तो उसको टोकने के बजाय कहिए अरे स्नान करके आना चाहिए। हंस के कहिए, प्यार से कहिए। कभी ऐसे मत कहिए कि कैसा इंसान है, देखो बिना नहाए मंदिर में चला आया। आप टोक रहे हो इस इंसान को। भगवान देखने में समर्थ है, कैपेबल है कि उनके मंदिर में कौन कैसे आता है और कैसे कौन नहीं आता। वैसे तो कोई बिना नहाए मंदिर नहीं जाएगा, लेकिन मैंने एक्सट्रीम उदाहरण दे दिया। लास्ट बात, साईं बाबा ने अपने पूर्ण जीवन में बहुत से लोगों को, सभी लोगों को जो उनके सामने आते थे, उनके जरिए आगे आने वाले, वो टाइम में तो हम जन्मे नहीं थे, फिर भी आगे आने वाले लोगों के लिए भी उनके जरिए कुछ अच्छी बातें बताई और क्या ना नहीं करना चाहिए ये भी बताया। तो बार बार साईं बाबा ने यही कहा है कि किसी को हर्ट मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी को बुरा मत कहना, किसी के बारे में किसी से कुछ गलत ना कहना, कुछ ऐसी बात ना करो जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी का बुरा हो। बाकी मैं सब संभाल लूंगा, आई एम केपेबल इनफ। भगवान के जो शब्द थे वो उस वक्त साईं बाबा के मुंह से निकलते थे। आमतौर पे साईं बाबा कहते थे कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, मैं तो भगवान का एक सेवक हूं,
वो कहते थे कि सबका मालिक एक है, हर धर्म की शिक्षा एक है, धर्म हमने बनाए थे, भगवान एक ही है, हर कोई उसको अलग अलग रूप से जानता है और भगवान के जो रूल्स है वो भी सभी के लिए समान ही है। भगवान किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन भगवान के तो सभी पसंद है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त, उसको अगर तुम दुख दे रहे हो तो मैं तुम्हारा अच्छा कैसे करूंगा। और किसी का बुरा करने के कारणवश जो नियति है, जो डेस्टिनी है, कर भला हो भला, तो कर बुरा तुम्हारा भी होगा बुरा। तो अगर वो डेस्टिनी के हिसाब से अगर कुछ बुरा होगा तो मैं शायद उसको ना रोक पाऊं। जब साईं बाबा खुद को अल्लाह का बंदा कहते थे, भगवान का सेवक कहते थे, पूजा के लिए सभी को प्रोत्साहित करते थे, लेकिन कभी कभी वो खुद भगवान होने के तरह से, जैसे मैं, मुझे, मेरे लिए ऐसे कहते थे। तो मेरा मानना, सभी का मानना यही है कि भगवान उनके मुंह से बात करते थे और जो उन्होंने सीख दी है वो भगवान की जो इच्छा है, भगवान के जो विचार है, वो उसके बारे में सभी से कहा है। आप साईं सच्चरित्र जरूर पढ़े, उसमें साईं बाबा के मुंह से आए हुए बहुत से शब्द, बहुत सी बातें हैं, बहुत से अच्छे विचार हैं। अंत में ये वीडियो बनाने का कारण, साईं बाबा के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर तो मैं वीडियो बनाती ही हूं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि अगर आपके सामने भगवान की पूजा करते वक्त कोई कुछ गलती कर भी दे, हो सके तो प्यार से समझाइए या फिर इग्नोर करिए। आप अपने मन की अवस्था डिस्टर्ब ना करें। आपको सुधार सकते हो तो आप सुधार दीजिए, सुधार नहीं सकते तो भगवान को कहिए कि हे भगवान, उसको अच्छी बुद्धि दे दीजिए, या फिर मेरा धैर्य, मेरा विवेक बढ़ाइए, मेरा पेशेंस बढ़ाइए, मेरा टॉलरेंस बढ़ाइए। और कुछ भी हो जाए, पूजा करने वाले इंसान की खामियां मत निकालिए। वो शायद आपके बच्चे होंगे या कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसे आप जानते भी नहीं हो, वो आपके पास, आपके साथ लाइन में दर्शन के लिए खड़ा होगा। तो किसी को ना रोके, ना टोके, बुरा भला मत कहिए। ये साईं बाबा की शिक्षा है कि सबसे अच्छे से बात कीजिए, स्पेशली जब कोई अच्छा काम कर रहा हो, भगवान की पूजा कर रहा हो, दिया जलाना, उद्बत्ती दिखाना, फूल चढ़ाना, आरती करना, कुछ भी वो अगर कर रहा हो। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी स्तोत्र में, किसी आरती में कोई गलत, जानबूझ के नहीं, गलती से कुछ गलत उच्चारण कर भी देता है, तो जरूरी नहीं कि बार बार उसको सुधारना चाहिए। बताइए एक बार, लेकिन उसकी चेष्टा मत कीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए। वो अगर गलत बात कर रहा है, गलत स्तोत्र या गलत उच्चारण कर रहा है, तो आप उसको सुधारने के बजाय, उसको टोकने के बजाय अपने मुंह से सही उच्चारण करिए। उसको अगर सीखना है, उसको जानना है, वो जानेगा। रही बात भगवान की इच्छा, तो पूजा ये भगवान का अपना मामला है। भगवान और उसका भक्त अच्छा है या बुरा, वो भक्त है। ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भक्त है। उसके करने का तरीका गलत है, जानबूझ के है या अनजाने में है, कुछ भी है, वो भक्त है। तो उसकी खामियां ना निकाले, उसकी निंदा ना करे। ये साईं बाबा की शिक्षा है। ओम साई राम।